नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आप देख सकते हैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से महिला आयोग है देश में, उसी प्रकार से पुरुष आयोग बनाने की बात की जा रही है। तो बड़े बड़े पोस्टर लेके दोनों तरफ से हजारों की संख्या में युवा खड़े हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से महिला आयोग बनाया गया उसी प्रकार से पुरुष आयोग का भी बनाया जाए। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनका मांग, किस मांग को लेके यहाँ पे आए हैं। यह महिलाओं के जो वो होता है झूठे दहेज प्रताड़ना घरेलू हिंसा, ये सिर्फ इसी के लिए हैं। मैन पावर तो कुछ रह ही नहीं गया, राशन कार्ड से लेके सब कुछ तो महिलाओं के प्रति ही रह गया है। हम लोग तो बस बेकार ही रह गए, उनके पीछे आटो टट्टू बन के घूमते रहे। नहीं तो दहेज प्रताड़ना या और सारी चीज़ें, वो किसी की लड़की का कोई मैटर होता, किसी के साथ झगड़ा होता, वो कह देते हमारी लड़की को छेड़ा है, हम तो जेल में ठूसे जाते। इसके खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग पुरुष आयोग बनाने की मांग कर जी, हमें मैन पावर चाहिए, जो हमारा पहले था वो चाहिए। हमारी औरतें किस लिए होती है, घर में रहें, बच्चों को देखें, माँ बाप की सेवा करें, ये सब चाहिए, वही पुराना रीति रिवाज। जब हम समानता की बात करते हो तो इस देश में हमेशा पुरुष प्रधान समाज, देश को हमेशा पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं तो महिला और पुरुष दोनों को एक समान रखा जाता है। अगर पुरुष कोई भी काम कर रहा है तो वो फिर अगर महिला हो, दोनों को समानता का अधिकार होना चाहिए। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस मांग को लेकर आप लोग आए, क्या मांग है आपकी। पुरुष आयोग, हमें पुरुष आयोग चाहिए, हम उसकी मांग के लिए आए हैं और ये बहुत साल से अवेटेड है। जो कि अगर आप देखिए कि एक बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, एक जानवर के लिए आयोग है, एक पेड़ के लिए आयोग है, हर एक के लिए आयोग है, तो फिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं? उनके साथ क्यों इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? ये तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे है, जितने भी लोग हैं इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए एक आयोग बनाया गया उसी प्रकार से पुरुषों के लिए भी आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। तो पुरुष का ये मांग नहीं है। ऐसे यहाँ पे कई महिलाएं हैं जिनका महिला होने के नाते वो लगातार कह रही हैं कि हमें पुरुष आयोग चाहिए। ये मतलब अपने आप में एक नए भारत का दृश्य बतलाता है, नए भारत की एक नई ऊर्जा दिखाती है आपको। ऐसी तमाम चीज़ें होते रहती है देश में। महिलाओं का भी कहना है कि जिस तरीके से, और पुरुष का भी कहना है कि अगर हमारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता है, कोई भी काम होता है, जिस तरीके से झूठे वादे हम पे लगा दिए जाते हैं, झूठे आरोप हम पे लगाए जाते हैं, मेरे कुछ करने के बावजूद, नहीं करने के बावजूद भी जिस तरीके से कह दिया जाता है कि हम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं हमें लगातार देखने को देश में मिलती है। इसको लेके आज जंतर मंतर पे तमाम युवा हों, देश के जितने भी युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में हर चीज़ के लिए एक आयोग का निर्माण होता है, उसी प्रकार से पुरुष के लिए भी एक आयोग का निर्माण हो। तो आइए ऐसे और लोगों से बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, बातचीत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश। आप देख चाहते हैं पूरे घटनाक्रम को। घटनाक्रम मुख्य ये है सर कि जो कानून बने हैं एक तरफा महिलावादी, उनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ महिला की सुनवाई होती है, पुरुषों की कोई सुनवाई ही नहीं होती है। इस वजह से ही ये पूरा का पूरा मतलब पुरुष आयोग को बनवाने की मांग की जा रही है। मुझे भी झूठे केसों में फंसाया गया है। मेरे ऊपर किस प्रकार का केस में आपको फंसाया गया? मेरे ऊपर दहेज के केस लगाए गए हैं, जिसमें लड़की का कहना है कि मैंने मांगा, जबकि मैं कह रहा हूँ नहीं मांगा। कोर्ट में जाते ही ये होता है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, या तो लड़की को मतलब बगैर आप जो है कोई भी सच्चाई साबित करे लेके जाओ ज़बरदस्ती, उसके बाद जो है हमारे ऊपर दहेज हत्या जैसे बड़े कानून लाद दिए जाएंगे और हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। जब कानून बनाए गए हैं तो सभी के लिए बराबर क्यों नहीं बनाए गए हैं? बिल्कुल सही बात कही कि जब कानून बनाए गए इस देश में, समानता की बात करते तो बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष हो या महिला हो, हर किसी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का कानून है, जिसमें केवल जो इसका डेफिनेशन क्लियर कहता है सिर्फ महिला के साथ मारपीट हो सकती है। ऐसा क्यों? क्या पुरुष के साथ मारपीट नहीं हो सकती? अगर पुरुष के साथ मारपीट होती है तो पहले वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उनसे परमिशन लाएगा, तब उसके मतलब केस दर्ज करेंगे आप। तमाम तरीके की भीड़ में तो वो मतलब परेशान होकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हमेशा इस देश में महिलाओं की बात होती है, लेकिन पुरुष की बात भी होनी चाहिए। आप लोगों की यही मांग है। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप महिला होने के नाते, महिला होने के बावजूद यहाँ पे पुरुष आयोग के लिए मांग कर रहे हैं, क्या पूरी घटनाक्रम जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरे घर में भी पिताजी हैं, मेरा भाई है, मेरे भाई खुद एक्चुअली इस चीज़ को डील कर रहे हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस। और जब ये केसेस लगे तब मुझे पता चला एग्जैक्टली कि लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है लड़कों के लिए। सो वी नीड अ मेंस कमीशन, क्योंकि औरतों के पास एक जगह है वुमेंस कमीशन, जहाँ जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती है, लेकिन मर्दों के पास कुछ नहीं है ऐसा।
सो आई थिंक आई बी पेनिंग, मेरे को उतना ही पेन होगा अगर मेरे घर में किसी लड़की को कोई तकलीफ हो, उतना ही पेन तब भी होगा जब मेरे भाई को या मेरे घर के किसी मर्द को तकलीफ हो। तो आई थिंक वी हैव टू ट्रीट बोथ ऑफ देम इक्वली। हम जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या कोई भी और जेंडर का हो, उस सबके पास एटलीस्ट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अगर उनके पास कोई तकलीफ हो तो वो जाके उस इशू को एड्रेस कर सके, जो इस वक्त मर्दों के पास नहीं है। सो आई थिंक वी नीड दिस मेंस कमीशन, डेस्परेटली वी नीड दैट। हम इस देश में हमेशा समानता की बात करते हैं, जो समानता की बात आती है तो पुरुष के लिए भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना महिलाओं के लिए अधिकार है। तो इसी क्रम में क्या कहना चाहते हैं पुरुष? सबसे पहले संविधान से धारा 15(3) को हटा दिया जाए। उसकी वजह से सरकार एक तरफा कानून बना रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया के सारी जगह रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल है, स्टॉकिंग लॉ जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन इंडिया में लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आप ये मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, यूरोप में सब जगह औरत को भी रेप के लिए जेल जाना पड़ता है, मुकदमा हो सकता है। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले इस देश में संविधान से धारा 15(3) और सारे जेंडर स्पेसिफिक लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, और फिर पुरुषों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है महिला संगठन और इंग्लिश मीडिया द्वारा, वो बंद किया जाए। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि संविधान में जो धारा 15 है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में जब विदेशों की बात करते हैं, दूसरे कंट्री की बात हो रही है, तो वहाँ पे महिलाओं को भी रेप के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ता है। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, तो इस पर पूरी थोड़ी चर्चाएँ होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।